गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक और शानदार सेशन में। तो शुरू करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। और मॉडल्स हमारे कितने होते हैं? मॉडल्स होते हैं 13। मॉडल्स कितने होते हैं? 13। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, need not, dare not। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ये जो हमारे 13 मॉडल्स हैं ये आपको एग्जैक्ट टिप्स पर याद होने चाहिए। ठीक है, आपको एग्जैक्ट सीक्वेंशियल वे में, जैसे मैंने अभी पीछे लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर आपको सीक्वेंस में याद होंगे तो आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। जैसे कैन, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट। और इसी का एक और फॉर्म होता है क्या? माइट के साथ में हम लिखते हैं क्या? मस्ट। कंपल्सन के लिए यूज होता है ये। ठीक है, विल का वुड होता है। शैल का शुड पास्ट में भी यूज होता है, पास्ट में नहीं भी यूज होता है। ठीक है, यूज्ड टू, ought टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। कितने मॉडल्स हैं हमारे? 13 मॉडल्स हैं। ओके, इसके अलावा कुछ सेमी मॉडल्स भी होते हैं। सेमी मॉडल्स क्या होते हैं? इसके अलावा क्या होता है? सेमी मॉडल्स सेमी मॉडल्स होते हैं हैड बेटर, हैड रेदर, या फिर अभी हम लोग पहले मॉडल्स पर ही बात कर लेते हैं। मॉडल्स का सबसे पहला नियम हम पढ़ेंगे और वो क्या होता है? सबसे पहला नियम होता है मॉडल्स का, वो है जैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा सेंटेंस को लिखने के लिए हम लिखते हैं सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम और आगे देखें तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में एक और वर्ब और उसके बाद एक और वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वर्ब को एक सेंटेंस में कितनी बार और किस किस जगह यूज़ किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर वर्ब कितनी कितनी बार आई है? सिर्फ एक बार आई है। तो वर्ब एक बार आई है तो मेन वर्ब आएगी। अगर सेंटेंस में दो वर्ब आई हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब हो गई और एक हमारी मेन वर्ब हो गई। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब सबसे लास्ट में आएगी, सबसे बाद में सबसे मुख्य वर्ब आती है। ठीक है, मेन आदमी सबसे बाद में ही मिलता है। ठीक है, आप किसी भी मेन आदमी से मिलने जाएंगे तो वो आपको बाद में ही मिलेगा।
इंतज़ार करने के बाद या एक समय के बाद ही मिल पाता है। तो सेंटेंस में भी यही है, मेन वर्ब सबसे लास्ट में, सबसे बाद में मिलेगी, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर इस सेंटेंस में देखें तो हमने क्या पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी और मेन वर्ब सबसे बाद में आएगी। ठीक है, तो बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा हमारा सपोर्टिंग वर्ब, आएगा सपोर्टिंग वर्ब। अब सपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, मेन वर्ब सबसे लास्ट में आता है। बीच में क्या आएगा, तो बीच में यहाँ भी सपोर्टिंग वर्ब आएगा और यहाँ भी सपोर्टिंग वर्ब आएगा। ओके, ये तो हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें वर्ब किस किस फॉर्म में किस किस जगह पर यूज होती है ये हमने देखा है। ठीक है, अब इसको हमने स्ट्रक्चरल वे में देख लिया कि सेंटेंस को स्ट्रक्चरल वे में कैसे लिखा जाता है। अब हम इसको मॉडल से रिलेट करेंगे। ठीक है, इसको मॉडल से रिलेट करेंगे। तो मॉडल्स में अगर हम देखें रूल नंबर 1 क्या है, मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होती हैं। मॉडल हमारी कैसे यूज होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह कभी भी यूज नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या हमने पढ़ा, मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होगी। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे पहले आती है। अगर आप यहाँ देखें तो जो मेन सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, तो मॉडल यूज करने के लिए सेंटेंस में एटलीस्ट 2 वर्ब तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट कितने वर्ब होना चाहिए, 2, तभी तो एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक मेन वर्ब आएगी। तो मॉडल का यूज हम कहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ना ही हम सपोर्टिंग वर्ब की तरह मॉडल का यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स किस में यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं। ओके, अब सेकेंड रूल क्या पढ़ेंगे हम, रूल नंबर 2। सेकेंड रूल क्या देखेंगे हम, सेकेंड रूल है मॉडल्स के बाद या मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ हमने कितनी बात, 2 बातें सीखी हैं। सबसे पहले क्या, सबसे पहले मॉडल का यूज कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा, मेन वर्ब की तरह बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सेंटेंस में मॉडल कहाँ आएगा, यहाँ इस जगह पर आएगा। अगर फोर्थ वाले सेंटेंस में देखें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगा। यानी कि अब इसमें देखो हमने सेकंड रूल में क्या पढ़ा है, मॉडल के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, देखो हमने पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे हम देखें गो को अगर देखें तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। अब देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है इसमें दोनों ही आ जाती हैं, गो और गोज, दोनों को ही हम लिख लेते हैं। हमें ये पढ़ाया जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गो की कौन सी फॉर्म है, ये गो की सिंगुलर फॉर्म है।
इसीलिए इसको हम फर्स्ट फॉर्म ना लेते हुए इसको किस में लेते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ये गो की कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। तो मॉडल्स के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमें यही पढ़ाया जाता है स्कूल में, हमने जहाँ भी देखा होगा कि इसमें बच्चे पढ़ के जाते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के दे देता है और स्टूडेंट का गलत हो जाता है, और फिर स्टूडेंट उसको सिली मिस्टेक बोलते हैं कि हमने पढ़ा था फिर भी गलत हो गया। ठीक है, तो गलत क्यों हो गया, इसीलिए हो गया क्योंकि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ के गए हो आप। ठीक है, मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं तो देखिए, आपने एक वर्ब पढ़ी है हैव, हैज़, हैव और हैड। अगर हम इस हैव और हैज़ को देखें तो ये दोनों ही क्या होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। ठीक है, हैव और हैज़ दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं, लेकिन मॉडल के साथ में अगर हम यूज़ करेंगे तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कैन हैव, आपने पढ़ा होगा विल हैव, आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा कि कैन हैज़ आ जाए या विल हैज़ आ जाए। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन हैज़ जो है वो हैव की सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए जो हैज़ है इसको हम V5 की तरह V5 को कंसीडर करते हैं। ठीक है, हैज़ को किस में कंसीडर करते हैं, V5 में कंसीडर करते हैं। देखो, मैंने आपको सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं फिर भी इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन डिफरेंस आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हैज़ जो है वो बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म यानी कि ओरिजिनल जो फॉर्म होती है वो वही होती है, जैसे मैंने लिखा गो, या मैंने लिखा प्ले, या मैंने लिखा प्ले की जगह पर रन लिखा, सिंग लिखा, तो जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, जो इसकी वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म है वही उसकी बेस फॉर्म होती है। क्या होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ओके, अगर हम देखें गोज का, हम क्या गो का क्या बना देते हैं, हम गो का गोज बना देते हैं, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन ये बेस फॉर्म नहीं है। ठीक है, बेस फॉर्म हमारी क्या है, गो। प्ले का हम प्लेज बना देते हैं, प्ले को हम प्लेज की तरह यूज करते हैं, ये भी सिंगुलर फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये सिंगुलर है, तो ये क्या है, बेस फॉर्म नहीं है। ठीक है, रन को हम रन्स लिख देते हैं। ठीक है, सिंग को हम सिंग्स लिख देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेस फॉर्म क्या होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, ये आपने क्लियर देख लिया। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारी सबसे फर्स्ट में, फर्स्ट प्लेस पे सेंटेंस में क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल भी हमारी यहीं पर यूज होगी। उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब आएगी। ठीक है, सपोर्टिंग वर्ब 1 2 3 कितनी भी आ सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी एक ही होगी और मेन वर्ब भी एक ही होगी। ठीक है, अब सेकंड रूल हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा क्या आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं आपको समझा पाया कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। ठीक है, अब हम एक और चीज से देखते हैं, क्या टाइम हो गया।
ओके, तो हमने क्या सीखा? मॉडल्स के हमने 2 रूल सीखे आज, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या सीखा हमने कि मॉडल्स के साथ में मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है, ठीक है। सेंटेंस में मॉडल कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होगी। सेकंड हमने क्या सीखा? मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप मैंने आपको बता पाया होगा कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बाकी सारी बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।